बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीकुर-रहमान सिद्दीकी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ लॉयर फोरम पाकिस्तान। आज जैसा कि सबको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थ्रू सुप्रीम कोर्ट कौंसल ख्वाजा हारिस साहब ने विद रिगार्ड टू नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था। जो नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स एक्ट लेकर आए हैं 2022, ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने थ्रू पार्लियामेंट जो कि रिडेंडेंट हो चुकी है, उसकी प्रोसीडिंग्स आज शुरू हुई हैं। आज फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी जिसमें ख्वाजा साहब ने एट लेंथ इस पर आर्गूमेंट्स किया कि ये मेंटेनेबल के कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जो कि फ़ाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 184(3), जिसमें 184(3) क्या है। 184(3) ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसे शो जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो और जो कि इन डेरोगेशन और इन कंट्राडिक्टरी टू दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वो ले सकती है और उस किसी को भी डिक्लेयर रिडेंडेंट कर सकती है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने जो कि पॉइंट अपनी पिटीशन के 37 पेजेस में बड़ी डिटेल में नैब अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस 2022 जिक्र किया था, उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने एक में अपने वीलॉग में भी बड़ी डिटेल में बता दिया था कि पहले जब फैटिफ का मामला आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फैटिफ लेजिस्लेशन के लिए जब एक्ट लेकर आ रहे थे तो इन्होंने रिजेंटमेंट की थी। तमाम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के हिस्सादार, चाहे वो पीपल्स पार्टी हैं या नून लीग के थे या किसी JUI और दूसरी पार्टीज़, तमाम ने रिजेंटमेंट शो की थी और उन्होंने कहा था कुछ हमारे मुतालबात तस्लीम करें। और उनके मुतालबात क्या थे? वो पर्सन स्पेसिफिक मुतालबात थे कि जनाब ये हमारे मुतालबात आप अगर तस्लीम करते हैं तो फिर हम आपका साथ देंगे फैटिफ लेजिस्लेशन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है, अपनी प्रपोज़ल ले आएँ। तो इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में 36 अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की और बड़ी डिटेल में कौम को मालूम है कि जब वो डिटेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वो डिटेल देखी तो तमाम 36 की 36 वो पर्सन स्पेसिफिक थी, मालाफाइडी थी, अल्टीरियर मोटिव थी। और मकसद उस 36 अमेंडमेंट का ये था कि जनाब हमें कोई ना पूछा जाए, हमने जो करप्शन की है उसको ख़त्म कर दें और जो आइंदा हमने करप्शन करनी है उसकी भी जो है हमें क्लियर चिट दे दें, जिसकी वजह से वो बात नहीं चली। और बहरहाल फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की गवर्नमेंट ने मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास मिला के वो फैटिफ एक्ट जो है वो अमेंड किया और एक्ट बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट से निकलने वाला है, यह जिक्र किया। लेकिन अब इस प्रोसीडिंग के दौरान ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे फार्मर वज़ीर ख़ारजा हैं और MNA का सबका MNA गो के कानूनी तौर पे MNA हैं, इस वक्त उनका नाम लेके बुलाया गया और उनसे पूछा गया शाह साहब आपका क्या स्टांस है, टेक है। शाह साहब ने भी यही तमाम बताई कि जनाब हमने जो उन्होंने 36 अमेंडमेंट दी थी, अब वो जब ये पावर्स में आ गए हैं थ्रू बैरूनी मुदाखलत और साजिश के एक रिडेंडेंट पार्लियामेंट के ज़रिए इन्होंने जो अमेंडमेंट की है उस 36 अमेंडमेंट जो हमें दी थी जब हम मौजूद थे, 26 वो अमेंडमेंट्स इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया इस अमेंडमेंट नैब ऑर्डिनेंस में। और मुख्तसर ये कि शाह साहब का कहा कि ये हम अपनी ज़ात के लिए नहीं आए, हम 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ आवाम के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये आवाम का एक्सचेकर है जो कि तकरीबन 1100 बिलियन रुपीस बनते हैं। और इसमें इन्होंने क्लीन चिट ले ली है, जिसमें उन्होंने बेनामीदार का भी जिक्र किया कि उसमें उन्होंने बेनामीदार का की डेफिनेशन निकाल दी। फिर उन्होंने जिक्र किया कि जो 23 के तहत वो तमाम एसेट्स आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ये एक्ट अमेंडमेंट चलेगा तो ये आगे कम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसके लिए स्टे की भी उन्होंने दरख्वास्त की। फिर इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ दूसरे आर्टिकल जिसमें सेक्शंस जिसमें जिक्र वाक़ई था कि जो पहले उस डेफिनेशन अब इन्होंने लगा दिया कि 100 से ज़्यादा लोग अगर किसी स्कैम में शामिल होंगे तो फिर उसमें जो है उसको आप पूछ सकते हैं, यानी कि अगर 99 किसी को लूटा गया है तो वो पब्लिक एट लार्ज चीटिंग में या फ्रॉड में नहीं आएगा, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर इसके अलावा डिफ़ाइन किया गया कि क्योंकि इसमें पब्लिक अमाउंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से नुकसान पब्लिक को होगा और जो इंसाफ पे यकीन है पब्लिक का वो उठ जाएगा। इसलिए
ना सिर्फ इसको सस्पेंड करना चाहिए बल्कि ये मेंटेनेबल केस है और इसको आगे प्रोसीड करके हमारी जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट की जाए। मुख्तसर ये है कि आज की जो प्रोसीडिंग है बड़ी हेल्दी माहौल में कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई और जस्टिस जो कि चेयर कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब अता बंदियाल साहब, उसके साथ बेंच में लर्नड जजेस एजाजुल हसन साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे। 3 जजेस का ये बेंच बना है और नोटिस हो गया है फेडरेशन को और एजी ऑफिस को और इसमें 29 को उनको बुलाया गया है कि 29 में आप अपना स्टांस दें। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मेरी अपनी ओपिनियन है कि जो मैंने अमेंडमेंट्स तमाम पढ़ी हैं उसमें बेशुमार बेकायदगी हैं जो कि दैट इज़ इन कंट्राडिक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये फाइनल डिसीजन होगा तो इंशाल्लाह जो हम एक उम्मीद रख के बैठे अवाम बहैसियत अवाम वो उम्मीद बराबर होगी और ये जो अमेंडमेंट्स इन्होंने सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपनी जो उन्होंने करप्शन की हुई है उसको बचाने के लिए, और पर्सन स्पेसिफिक था जिसमें हमजा शहबाज अपने आप को बचाना चाह रहा था, शहबाज है, आसिफ अली जरदारी है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, ये सब लोगों ने वो अमेंडमेंट्स किए जिसकी वजह से वो सारे इस एम्बेड से शायद खाका नुबासी निकल गए हैं। इसलिए इनको रोका जाए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा फ़ैसला करेगी जो अवामी फ़ैसला होगा और आवाम के उम्मीदों के मुताबिक ये फ़ैसला आएगा। और ये जो अमेंडमेंट्स की हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इलेजिटिमेट हुकूमत ने जो कि रिटेंडेंट होगी है वो इन दी एंड सेट असाइड होगी और इसको वाइड एब इनिशो डिक्लेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।